हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज की क्लास में एक बहुत मजेदार चीज सीखने वाले हैं। देर आर टू वर्ब्स दैट वी ऑफन कंफ्यूज वेन एवर वी मेक सेंटेंसेज बाय यूजिंग दीज टू वर्ब्स। आज आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। किसकी? डू और मेक की। हम अक्सर गलतियां करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, कई बार बता दिया जाता है कि कोलोकेशन है, इस वर्ब के साथ, इस नाउन के साथ डू आएगा, मेक आएगा। कोलोकेशन भी होता है और कुछ रीजंस भी होते हैं, कुछ लॉजिक भी होता है। तो आज की क्लास में हम उस कंफ्यूजन को दूर कर देंगे कि कब डू आने वाला है और कब मेक आने वाला है। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। आज की क्लास के बाद डू और मेक की कंफ्यूजन हम खत्म कर देंगे। आओ जल्दी से ट्राई करते हैं भाई। हाँ जी, देखो यही है डू वर्सेस मेक कि कौन ज्यादा पावरफुल, कब डू लगाना है, कब मेक लगाना है। आज हम इसी की बात करते हैं बच्चों। चैनल का नाम है बोल इंग्लिश। आप सबको मालूम है अब बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। अगर आप बताए गए सारे काम करोगे, नोट्स बनाओगे तो डेफिनेटली आप इंग्लिश सीख जाओगे। पढ़ना तो पड़ेगा, बिना मेहनत के तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से ऐसे छड़ी घुमाऊं और तुम इंग्लिश सीख जाओ, ऐसा नहीं हो सकता जी। लॉजिक्स के साथ चलना पड़ेगा, प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओनली देन you can learn this beautiful language and you can become fluent when it comes to speak in English only if you practice daily a lot। अगर आप हर रोज बहुत सारी क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी मुमकिन है। तो आ जाओ जी, जल्दी से करते हैं हम हमारी क्लास को स्टार्ट। बच्चों सबसे पहले ना एक बेसिक सी बात समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यार डू का इस्तेमाल तब करना, डू का इस्तेमाल तब करना जब आप कोई जॉब की बात कर रहे हो, जब आप कोई काम कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो या फिर कोई टास्क कर रहे हो। हम अक्सर स्कूल में भी तो बोलते हैं आई एम डूइंग माई होमवर्क, है ना, आई एम डूइंग माई असाइनमेंट, तो आई एम डूइंग दिस प्रोजेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, डू का यूज तब कर रहे हैं जब कोई काम की बात हो रही हो, जॉब, टास्क, असाइनमेंट की। या फिर एक बात और तरीके से समझा रहा है, कह रहा है कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं बना है। यानी आपने बोला मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं तो कोई नई चीज नहीं बनी। आपके पास एक कॉपी, आपने उसी में कुछ लिख दिया। आपने बोला मैं असाइनमेंट कर रहा हूं तो आपने कोई नई चीज नहीं बनाई, वो एक असाइनमेंट है, आपने उसी को कंप्लीट कर दिया, उसको कर दिया। तो ये तो एक बेसिक सी बात है। आ जाओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जी। डू के बारे में तो इतनी बातें बहुत है। ये देखो, ये बता रहा है कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे यूज करनी है। देखो भाई, ये क्या बता रहा है, ये सिंपल सिंपल सी बातें बता रहा है कि कैसे कैसे डू को यूज करना है। तो मैंने बोला ना अभी अभी कि आप किसी काम की बात कर रहे हो, आप किसी टास्क की बात कर रहे हो, या फिर भाई आप किसी जॉब की बात कर रहे हो। तो ये देखो, कुछ हाउस वर्क, कुछ घरेलू काम की बात कर रहे हैं। डू द डिशेज, हमने सुना है क्या? डू द डिशेज। बच्चों डू द डिशेज का मीनिंग क्या होता है जी? बर्तन धोना। क्या मीनिंग होता है? बर्तन धोना। आपने देखा होगा अक्सर जब हम किसी मॉल वगैरह में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए क्या गए, बेसिकली बर्तन धोने के लिए आप लिक्विड लेने गए हो, तो उसके ऊपर देखना लिखा होता है डिश वॉशर। क्या लिखा होता है? डिश वॉशर। तो बेटा डिश का मीनिंग ही है यहाँ पे बर्तन। आप यूं समझो, आप कहोगे सर बर्तन तो यूटेंसिल्स होते हैं। तो बेटा कोई भी बर्तन हो वो यूटेंसिल तो है, लेकिन तुम उन बर्तनों को थोड़ी धो रहे हो, तुम उन बर्तनों को धो रहे हो जिनमें तुमने कुछ खाया है, कोई डिश तुमने खाई है। तो वहीं से यूज किया जाता है क्या? डू द डिशेज। इसका मीनिंग है बर्तन धोना। और देखो ये क्या है, एक प्रकार का काम ही तो है, एक टास्क ही तो है। तो याद रखना है क्या? डू द डिशेज, या फिर यूज क्या किया जा सकता है? डू द लॉन्ड्री। या तो यूज किया जा सकता है डू द डिशेज, या फिर हम क्या यूज करेंगे? डू द लॉन्ड्री। इसका भी मीनिंग क्या है बेटा? डू द डिशेज बर्तन धोना, डू द लॉन्ड्री मतलब कपड़े वगैरह धोना। ऐसे भी यूज किया जा सकता है। और या फिर आप मार्केट में गए तो आप क्या कर रहे हो? शॉपिंग। आई एम डूइंग द शॉपिंग फॉर माई ब्रदर्स मैरिज। मैं शॉपिंग कर रहा हूं। किसके लिए शॉपिंग कर रहा हूं? मेरे भाई की शादी के लिए शॉपिंग कर रहा हूं। तो सिंपल सा डिफरेंस समझो, जब कोई काम कर रहे हो तो आप किसका यूज कर सकते हो? डू का। और डू में जनरली कोई चीज क्या नहीं हो सकती? प्रोड्यूस नहीं हो सकती। हम कई बार बोलते भी है आई एम डूइंग माई बेस्ट, यानी आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप अपना क्या कर रहे हो? बेस्ट कर रहे हो। ऐसे यूज किया जाता है। आ जाओ देखते हैं, कुछ और बातें भी बता रहा है। वही वाली बात बता रहा है, कह रहा है कोई वर्क है या फिर कोई क्या स्टडी है, तो अपने को पता है डू द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को तो हमें करना पड़ेगा। आई विल डू द प्रोजेक्ट, एक्सक्यूज मी।
डू द होमवर्क यानी हमें क्या करना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा। या फिर बच्चों क्या निकल के आया, डू द असाइनमेंट। क्या निकल के आया रे, डू द असाइनमेंट यानी कि असाइनमेंट्स को करना। तो हम बेसिक सी बातें जान रहे हैं, कहाँ डू यूज होना है, कहाँ मेक यूज होना है। सिंपल सरल सी बात है, जब कोई काम जॉब टास्क हो तो डू का यूज किया जाए। देखो लिखा हुआ है डू माई बेस्ट। जनरल थिंग्स में भी अगर आपको किसी से कोई काम निकलवाना है तो अक्सर हम उससे कहते हैं यार मेरा एक काम करेगा क्या। अगर आपको किसी से कोई काम निकलवाना हो तो हम अक्सर कहते हैं यार मेरा एक काम करेगा क्या, यानी मेरे को एक फेवर करेगा क्या। तो देखो इसने क्या कह रखा है, डू अ फेवर। क्या कह रखा है जी इसने, डू अ फेवर यानी किसी से कोई काम निकलवाना। तो आपने किसी से बोला विल यू डू मी अ फेवर या फिर वुड यू डू मी अ फेवर, आप मेरे को एक फेवर करेंगे, आप मेरा ये काम करेंगे। या फिर सर एक और सिंपल सी बात समझ लो, डू हार्म। इट विल नॉट डू एनी हार्म। वैसे कोज भी आ सकता था, मेक हार्म नहीं आ सकता था, डू हार्म होना चाहिए। तो कोज भी आता है और डू भी आता है यहाँ हार्म के साथ। तो इट विल डू हार्म, इससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नुकसान हमारा हो सकता है। तो बेसिक सी बातें हैं, हम डू के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अपने को एक बात ये भी पता है कि डू एक वर्ब है और अपने को पता है डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके पीछे SES भी लगाया जा सकता है, यानी डू से क्या बन सकता है जी, डज भी बन सकता है। और अपने को ये भी मालूम है डू डज फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है। और भाई हम ये भी जानते हैं कि जो डन है वो आपकी कौन सी फॉर्म है, वो आपकी थर्ड फॉर्म है। वो आपकी कौन सी फॉर्म है जी, वो आपकी थर्ड फॉर्म है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किससे कहते हैं कि यार तू तेरे बिजनेस में वही कर रहा है जो सारे लोग कर रहे हैं, तू कुछ अलग तो लेकर आ, कुछ नया तो लेकर आ। तो हम क्या कहते हैं, डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग कर, तभी तो तेरी बात बनेगी, तभी तो तेरा बिजनेस चमकेगा। तो डू समथिंग डिफरेंट ऐसे भी हम कई बार यूज कर लेते हैं। तो डू वाले तो तुमने जान लिए यार, अब तुम थोड़ा सा ज्ञान मेक के ऊपर भी ले लो। देखो मेक का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली कुछ बनाना है ना। मेक का मीनिंग क्या होता है जी, बेसिकली कुछ बनाना, यानी इसमें जनरली कुछ नया प्रोड्यूस हो जाता है। तो मेक का यूज हो रहा है जब कोई चीज बन गई हो, यानी कुछ नया क्या हो गया हो जी, प्रोड्यूस हो गया हो। या फिर बच्चे हमने लिखा कि कुछ नया कंस्ट्रक्ट कर दिया गया हो। तो मेक का यूज जनरली क्या हो रहा है, प्रोड्यूस करने के लिए या फिर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या फिर वही वाली बात है क्रिएटिंग समथिंग न्यू, कुछ नया बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं जी, हम मेक का यूज करते हैं। तो मेक का यूज क्यों कर रहे हैं बेटा आप, प्रोड्यूस करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या फिर कोई चीज नई बनाने के लिए, कोई नई चीज निकालने के लिए हम मेक का यूज कर रहे हैं। इसमें कोई चीज बनती है, जनरली बनती है, ऐसा नहीं है हर बार, जनरली वो चीज बनती ही बनती है। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि हर बार ही बनता है, जनरली वो चीज बनती ही बनती है। अरे ये क्या निकल गया, हाँ जी देखिए एक बारी क्या कहता है, देखना। फूड प्लान मनी या फिर कम्युनिकेशन के लिए। तो देखो क्या कह रहा है, मेक फूड है ना, मेक फूड। जब आपने फूड बनाया, आपने कुछ खाना बनाया, तो कोई डिश बना दी ना आपने, अब आप उसको क्या कर सकते हो, खा सकते हो। तो मेक फूड या फिर मेक डिनर ऐसा भी यूज हो सकता है। मेक मील, ये नीचे वही दे रहा है, मेक ब्रेकफास्ट या फिर क्या कह रहा है, मेक लंच। तो बेसिकली कोई फूड आइटम के लिए, आई एम मेकिंग अ बर्गर, शी इज मेकिंग अ पिज्जा। या फिर मैंने क्या बोला, ही इज बेस्ट इन मेकिंग, आगे जो भी चीज उसको बनानी आती है, कॉफी। और देखो कोई प्लान आप बना रहे हो, बेसिकली कुछ चीज का स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हो, तो क्या लिखा गया है, मेक ए प्लान, या फिर क्या लिखा गया है, मेक ए लिस्ट, या फिर क्या लिखा गया है जी, मेक ए चेंज। तो मेक अ प्लान, मेक अ लिस्ट, या फिर हमने क्या लिख दिया, मेक अ चेंज, ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। बेटा मनी के लिए भी यूज किया जाता है, मेक मनी, ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी दीज डेज, ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी दीज डेज, आजकल वो बहुत पैसा बना रहा है। तो मेक मनी भी यूज किया जाता है जी। फिर देखो एक और वर्ड लिखा हुआ है, क्या, मेक अ प्रॉफिट। क्या वर्ड लिखा हुआ है भाई, मेक अ प्रॉफिट। तो हमने क्या लिखा, ही इज मेकिंग मच प्रॉफिट नाउ, आजकल उसको बहुत प्रॉफिट हो रहा है, अब उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे ही लॉस भी यूज होता है, मेक ए लॉस, नुकसान कर बैठना, नुकसान हो जाना। और देखना आगे क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ बता रहा है, क्या, मेक फ्रेंड्स। क्या बता रहा है जी, मेक फ्रेंड्स, या फिर यूज किया मेक लव, या फिर क्या यूज किया भाई, मेक अ फोन कॉल। हाँ ये अच्छा है, हम अक्सर बोलते हैं डू अ फोन कॉल, तो उसकी बजाय हमें क्या बोलना है, मेक अ फोन कॉल।
कैन आई मेक ए फ़ोन कॉल, क्या मैं एक फ़ोन कॉल कर सकता हूँ क्या, ऐसे भी यूज़ करते हैं। तो मेक और डू में कुछ बेसिक से डिफरेंस थे जो हमने पढ़ लिए हैं। अब मैं तुमसे एक पूछता हूँ, तुम मेरे को बताना। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, अब तुम्हें मेरे को बताना है वो तुम्हें आता है या नहीं आता, तुमने सुना है या नहीं सुना। मैंने यहाँ पे लिखा है जी मिस्टेक, शी डैश अ मिस्टेक, और मैं दो ऑप्शंस देता हूं आपके सामने। एक ऑप्शन तो मैं देता हूं शी मेड अ मिस्टेक, या फिर एक ऑप्शन देता हूं शी डिड अ मिस्टेक। तुम बताओ मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि कौन से वाला आएगा। शी डैश अ मिस्टेक पहला ऑप्शन है, मेड और दूसरा ऑप्शन है डिड। आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि कौन से वाला आएगा। और ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में, अक्सर हम गलती करते हैं इस वाले कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए। सो इट्स योर टर्न टू टेल मी विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, मेक या फिर डिड। बताओ जल्दी से। आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे किसी नए सेशन में नई क्लास के साथ। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। क्लासेस अगर समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताओ, नहीं समझ में आ रही तो भी कमेंट करके बताओ, क्या नहीं समझ में आ रहा वो बताओ जरूर। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।